जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बजने वाले हैं और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर जगोड़ गांव के पास से आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं सुबह रुद्रप्रयाग था, लेकिन काम के साथ मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैंने आज वहाँ पर ब्लॉग ही नहीं बनाया। अभी मैं गांव के लिए आज जगोड़ के रास्ते आया हूं, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के यहीं पे ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत में आपको मेरी आवाज़ कम, इसकी खप खप ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। और मैं अकेला नहीं आया हूं, तो ये देखो, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, जुकाम खांसी हो गई। और मैंने इसको बोल भी दिया था कि तुम्हारे लिए ठीक है कि जब परसों नीचे ही आना है तो आज खमोली नहीं जाते हैं, मतलब मैं आऊँगा, ये नहीं भी आ सकती थी क्योंकि फिर बुकिंग है। लेकिन इसने बोला चलो वल साथ में चलते हैं, साथ में फिर आ जाएंगे। बाकी बताना इसको। ये देखो प्यारा है, तो खाने का इंतजार है मुझे। तो जब हमने दुकान पे इसको देखा था, हमने जाना ऐसे ही सजाने के लिए ये चीज़ है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सजाने की चीज़ नहीं है, खाने के कुछ, बल्कि खाने की चीज़ है। खाने में कुछ टेस्ट नहीं आया, पर 40 का बेटा चल और यहाँ पर ना, जहाँ पर हम रुके हुए हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं सामने दिखाऊं आपको तो ये है प्यारा सा खूबसूरत जगोड़ गांव। तो मेरी दोनों दीदियों का ससुराल जगोड़ गांव है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है। और अभी धूप थोड़ा इस साइड से ऐसे में आ रही है, इसीलिए गांव आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। पर चलो, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है हवाओं के साथ। और मेरी हालत थोड़ा ख़राब है, हेलमेट पहना हुआ था तो बाल पूरे दबे होंगे। आज मैंने टोपी नहीं पहन रखी है क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये रील बना रही है और यहाँ दिखाऊं तो इधर सूर्यदेव आज के दिन में अंतिम दर्शन दे रहे हैं, उसके बाद सूर्यदेव विलुप्त हो जाएंगे पहाड़ी के पीछे। और ये देखो, इसकी रील चल रही बना रही थी, मैं खा दूंगी ना पर एक बार रील बना देते हैं। प्यारा लग रहा, आजा साथ में खाते, एक ही साथ खाओ। अरे यार अजीब सा लग रहा है इसको खाना, नीचे से खाती एक एक दिल। ये भी खाने के लिए मैं पहली बार देख रहा हूँ ये चिंगम है क्या? इसको खाने में अजीब से लग रहा है, तो मत खा, ऐसे सजाने के लिए रख देना। खराब हो जाएगा। क्या है तो चिंगम है? ला ला पहले तुम खाओ यार, नीचे ऊपर का मेरे को अलग ही लग रहा है। अरे राम, अरे पूरा वही है, वो चिंगम जैसा ही है, मुंडी अलग हो गई अब नहीं लग रहा वो ऐसा लग रहा था ना कि खाने में अजीब सा अरे लग रहा कमजोर दिल की। ठीक हो रहा है। है। चिंगम जैसा हो। पहली बार मैं खा रहा हूँ और मेरे को खाने के लिए सिर दे रही है। ये उसकी नाक मत खाओ, नाक वो थी रबर। हाँ? क्या क्या खाना को मिल रहा है अब शादी के बाद। दोस्तों, अभी जो चीज़ हमने खाई है ना, कसम से ना तो उसका टेस्ट था, और जैसे ही मुंह में रखा एकदम अजीब सा हो गया शरीर, तो इसीलिए मैंने उसको फेंक दिया मुंह से। और अब ये खा रहे हैं, तो ये चॉकलेट है और इसका टेस्ट बढ़िया है। अभी इसको खा के मुँह का टेस्ट बढ़िया लग रहा है, नहीं तो जब हमने वो खाया ना बहुत बेकार था वो। आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें दिखती है कभी तो मत खाया करो, अच्छी नहीं है। मैंने वो इसलिए खाया ना, 40 रुपए दिए थे, उनका बर्बाद पैसा तो हो गया। बर्बाद है ही, साथ साथ में मुंह का टेस्ट और सेहत के लिए भी क्या पता हानिकारक हो। तो चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, लेकिन चलो खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे हमारे भैया जी सुपरस्टार आ गए हैं चश्मे लगा के। तो जीजा जी और दीदी हमारे साथ साथ खमोली जा रहे हैं। हमसे पहले निकल गए, हम उनका ही इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। हम उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने हमें पूछा भी नहीं, भागी। रुक गए सामने। चलो चलो।
मैंने क्या बोला था क्या? कि दवाई लेते हैं। ना ना ना, हम दवाई नहीं खाते बोल। अभी जरा जरा हो ना खा से एकदम से दवाई नहीं खानी चाहिए। गर्म पानी अदरक का पानी पियो। चलो चल आज बाइक चला था। हाँ स्कूटी जो चलाती है, जो चलाने आती है ना उसको मना करो, और जो नहीं आते उसको चलाओ। मैं परसों उधर पे आ जाऊंगी, सुबह से मुझे स्कूटी चाहिए सीखने के लिए। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के प्यारे प्यारे खेतों में। और जैसे यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ देखो आसमान में ये प्यारे प्यारे पक्षी, हमारे यहाँ इसको मलेव बोलते हैं। और काफ़ी सालों के बाद मुझे ये दिखे हैं। पहले बहुत आते थे हमारे खेतों में, लेकिन बीच में बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे, और आज इनके भी दर्शन हो गए। और देखो क्या मस्त ग्रुप में, वो कभी ऊपर कभी नीचे आसमान में उड़े जा रहे हैं। अब तो वहाँ पीछे चले गए और हमारे गांव से चले गए सीधे दूसरे गांव, वो उधर। और कुछ दिन पहले जहाँ हम खेतों में आग लगा रहे थे, वहाँ अभी भी आग लगी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर धुआं आ रहा है। बाकी इस वाले खेत में हल भी लग चुका है। वहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस खेत में हल लग गया है। और मैंने आपको कई बार बताया है, यहाँ से लेकर वहाँ और वहाँ से लेकर यहाँ तक पता नहीं कितने परिवारों का ये खेत है। हमारे पहाड़ों में जो खेत हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते हैं। तो मैंने पहले ये भी बताया है आपको। बीच में आपको जो ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ इनको बोलते हैं वोड़ा। और इन्हीं पत्थरों, इन्हीं वोडों से पूरे खेतों का बंटवारा होता है। जहाँ जहाँ आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ से खेतों का बंटवारा हो रखा है। उधर दूर का तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ नज़दीक खेत में आपको बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेंगे। तो ये मतलब सीमा निर्धारित करते हैं कि यहाँ तक और यहाँ से कितना खेत है और किसका खेत है। तो गांव में हल लगाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है, और हमारे इस वाले खेत में भी हल लग चुका है। और दीदी और जीजा जी तो चले गए हैं आगे, लेकिन ये मेरा इंतज़ार करने के लिए यहीं पर बैठ गई। और हमारा प्यारा सा गांव खमोली। खांसी हो गई रे। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर ये वाला तार भी लगाया हुआ है, इधर साड़ियाँ भी लगाई हुई है, उधर तक झिलमिल भी लगा रखी है। तो फिर भी जो गेहूँ है वो अभी अंदर तक ये देखो चरा हुआ है, लेकिन आजकल शायद कुछ दिनों से नहीं आया होगा, इसीलिए थोड़ा जो पौधे हैं गेहूँ के वो ऊपर तक देखने को मिल रहे हैं। और सरसों भी बीच बीच में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही होता है जो आदमी दवाई के लिए ड्रामा करता है। हाँ खुजली हो रही है। चला दो फोन दो। और यहाँ देखो इस वाले खेत में भी बीच बीच में सरसों देखने को मिल रहा है। और ये वाली साड़ी भी नानी की है, नीचे वाले खेत में भी नानी की साड़ी है, और शायद ऊपर वाले खेत में भी नानी ने माँ को अपनी सारी साड़ियाँ खेत में लगाने के लिए दे रखी हैं। तभी नहीं बच रहा कुछ। डर ही नहीं रहा है, क्या करें, जंगली जानवर। अब तुम रहना ऐसे खेत में खड़े। हाँ, अगर मेरे को छुट्टी मिलती रुद्रप्रयाग से तो मैं ऐसे रहने के लिए भी तैयार था। कोई नहीं, आज रात को रहना। एक दिन के लिए नहीं, लंबी छुट्टी चाहिए फिर, जब तक पूरे खेतों में सही से हुआ नहीं फसल। चल फोन दो ना मेरा, मैं भी बनाती हूँ ब्लॉग। ब्लॉग भी बनाते हैं आप? हाँ यार, थोड़ा बना देती हूँ।
हेलो चाची, फर्स्ट क्लास। चलो बाय बाय। बोटू आजा बोटू, फटाफटा फटाफटा। हे हे। बोटू पापा को देख रहा अंदर के लिए। पिताजी प्रणाम। ठीक ठाक। ठीक हो आप? ओ बढ़िया। आप सुनाओ। हेलो गाइस, सुनाओ आप। ये जरूरी है। सब ठीक ठाक नीचे? सब बढ़िया। हाँ। आ अब बोटो का पूरा ध्यान हट गया आदमी से। छिड़बिड़ पे। ये देखो इधर से इधर। जंप 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 जंप। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर में और अभी अंधेरा होने वाला है बस कुछ समय के बाद। और जैसे यहाँ पर पहुँचे तो रुद्रप्रयाग के हिसाब से हमारे घर पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। टोपी नहीं पहनी थी तो आज, लेकिन ठंड से बहुत बुरे हाल हैं। कान बिल्कुल ठंडे ठंडे हो गए हैं। तो अभी जैसे ही आए यहाँ पर तो ठंडे ठंडे मौसम में संजना ने गर्मा गर्म चाय दे दी है, वो भी छोटे से गिलास में। इससे छोटा गिलास हमारे घर में कोई है ही नहीं। और इधर संजना और इधर दीदी, जीजाजी और बापू जी। हेलो गाइस, पहुंच गए आप लोग सब? हाँ? ठंड कहाँ है अब? ठंड गई। और यहाँ देखो माँ भी पहुँच गई है। सभी क्या? माँ जी प्रणाम। ठीक हो आप? ठीक है, तुम भी सब ठीक है? ओ कौन ठगा रहा तुमको? तू क्या प्रणाम? ठीक है, माँ भी ठीक है, पापा भी। कोई नहीं ठगा। क्या ठगाया तुमको? मेरे को भी पिला दो जरा। ठगाया क्या ये तो बता दे। कि नया रे संजना को बोलते मैंने भूत बिता दिया बस संजना पे। पता नहीं। प्रणाम ठीक है। तो माँ के साथ हमने बड़ा मजाक किया था, सिर्फ मैं नहीं दीदी ने भी। माँ बापू जी को अचानक से हमने सरप्राइज दिया। मेरा तो पता था सबको कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को मैं घर पहुँच ही जाता हूँ। अभी इधर आएंगे वाल कल सुबह उधर। मैं नहीं खड़ा हूँ भाई, मैं तुम्हारे पास। सब काम से डर रहे थे, आजकल हल लग रहा है तो सब हल लगा रखे ना हमारे खेत में, तो सब डर रहे थे। व्रत के दिन कौन खड़ेगा, हम आराम करेंगे उस दिन। एक दिन तो करेंगे हम आराम बहाने पे। शिवरात्रि पे 5 किलो आराम कर रहे हैं। ठीक है। तो कल शिवरात्रि है तो हमारे यहाँ मतलब शिवरात्रि से पहले दिन जो दिन होता है उसी दिन कुछ मीठा बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। हमारे यहाँ जिसको दणियोण बोलते हैं। तो हम शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि से पहले जो एक दिन रहता है उस रात को ही हम असली त्योहार मनाते हैं, जिसको माने बोला दणियोण बोलते हैं। तो दणियोण पे ही हम दणियोण खाने के लिए सब लोग पहुँच गए घर पे। और सब्जी बनाएंगे, कल तोड़ जाएंगे। तो स्पेशल दीदी को लेने जगोड़ गया मैं, तब जाके आई दीदी। क्यों नहीं आ रही थी बल? नहीं तो दीदी कौन सा तो 3 आदमी को लाया तो 2 ही आया होगा। तो बुलाने गए ना। ठीक है। तो जब तक खेदवा नहीं आएंगे बल तब तक हम नहीं आएंगे बल। हाँ जो भी है बेदवा खेदवा। बुआ को क्यों नहीं बुलाया? बुआ को मैं बोल के थक गया। बुढ़ा हो गए बुआ को मैं हमेशा बोलता हूँ, बुआ बस बोलती है अरे काक आयन वाला। तो कल है शिवरात्रि और ये वीडियो आप शिवरात्रि के ही दिन देखेंगे। तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पे हमेशा कृपा बनाए रखें और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली लाएं, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा।
और अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और टोपी कुछ है नहीं। जो तो मेरी रुद्रप्रयाग की टोपी थी वो वहाँ इतनी गर्मी थी कि मैंने रुद्रप्रयाग ही छोड़ दी। और यहाँ की टोपी अभी संजना ढूंढ रही है, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कान बिल्कुल सुन्न हो गए हैं हमारे। और आज हम रुद्रप्रयाग से ये चीज़ लेके आए हैं। मतलब घर में तो हमने बहुत खाई, लेकिन घर में ऐसे लंबी ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे लंबे में ये आ रहे हैं। और इनको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं खिरकंडा। तो आप लोगों के कमेंट भी आते रहते थे जब मैं आपको वीडियो में बताता ना कि ये खिरकंडा क्या हुआ। तो कद्दू की एक प्रजाति होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो गोल गोल होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं। लेकिन जो मार्केट से हम लेके आए हैं ये बिल्कुल पतले से हैं और लंबे लंबे हैं। और इनमें बस सुई लगाई होगी तभी जाके ये ऐसे हो रखे हैं घर के खिरकंडे। और इनमें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बाकी आज बल सब्जी इन्हीं की बनेगी। संजना को काफ़ी पसंद है ये, तो संजना ने आज यही लेके आई है। बाकी और सब्जियां भी हैं, लेकिन ये आसान होते हैं ना बनाने के लिए। ये क्या लगा यार क्या यहाँ पे? और इधर बस वही निकल गया, जुकाम लग गया बेचारी को। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ मस्त आग जली हुई है, तो आग का आनंद ले लेते हैं। और चूल्हे में पानी गर्म भी हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि शिवरात्रि से पहले हम दणियोण बनाते हैं और खास कुछ मीठा इसी दिन बनाते हैं। तो खास आज मीठे में बन रहा है ये मीठा बना रहे पर चीनी तो डाल ही नहीं। भूल गए, डाल तो चीनी डालना भूल गए। और इधर देखो 3 शेफ एक साथ लगे हुए हैं काम करने में। और इधर भाई साहब, तो यहाँ पर बैठने के लिए 3 लोगों को भी मतलब सही से होता नहीं है बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी 5 लोग बैठे हुए हैं। और मैं तो बिल्कुल कोने पे, इन्होंने मेरे को यहीं छिपाड़ दिया है। तो फिर भी बैठना यहीं पर है क्योंकि गपशप लगती है हमारी बहुत प्यारी प्यारी। तो हमने सोचा यहीं पे बैठते हैं। और अब चीनी डाली जा रही है सूजी बनाने के लिए। और गुड़ वाली सूजी नहीं बना रहे हैं, दूध वाली सूजी बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो गपशप के बीच में हमारी सूजी बनके तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर खट्टी मीठी खाई जा रही है। तो माँ का मुख देखो, है माँ? जैसे मैंने मुंह में देखा वैसे मेरे गल पड़ा, क्या बोलते हैं, गल पानी से भर गए। ये चीज है वाला, ये मैं लाया था, कल लाया था मैं उधर से। कहाँ से? नीचे दुकान से। ठीक है, छुपा छुप चुपा चाप चुपके से खाना है, बताना मत किसी को। तो संजना पता नहीं क्या कहलाती रहती है। और यहाँ देखो हम ऐसे बैठे हुए हैं कि रोटी पकाने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन बैठे यहीं रहना है वाल। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और खाना बिल्कुल तैयार है। मतलब खाने भी लग गए हैं सारे लोग। बस मैं ही साइड में हूँ और भोटू बोल रहा है कि मैं भी हूँ वाला नहीं। तो यहाँ देखो जिया जी, बापू जी और यहाँ भाई साहब, माँ, संजना और दीदी। तो सब लोग आनंद ले रहे हैं दूध वाली सूजी का और साथ साथ में सब्जी का। और घी भी है और रोटी भी 2 प्रकार की बनाई हुई है, गेहूं की भी है, मंडवे की भी है। तो अभी सब खा रहे हैं, तो मैं भी खा ही लेता हूँ। और आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।